हेलो बच्चों। तो आज करते हैं एक्सरसाइज 3.4 ऑफ क्लास 8 एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ए पार्ट, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। स्टार्ट किया था हमने क्वाड्रिलेटरल से। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? Quadrilateral is a polygon of 4 line segments. Polygon क्या होता है? Polygon is a simple closed curve of line segments. If it is of 4 line segments, then it is a quadrilateral. अब quadrilateral में और क्या पढ़ा था? Quadrilateral भी कई तरह के हैं, depending upon their shapes. तो उसमें हमने पढ़ा था first one is trapezium, then kite और फिर parallelograms. ट्रेपीजियम क्या होता है? ट्रेपीजियम के लिए मुझे ये देखना है कि एक पैर कोई सा भी वो पैरेलल हो। काइट क्या थी? काइट इस शेप की थी और इसमें क्या था? 2 कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। जैसे ये इसके बराबर एक पेयर और ये वाली जो है साइड इसके बराबर ये दूसरा पेयर, ये है काइट। इसकी एक प्रॉपर्टी हमने करी थी कि अगर ये मैं डायगोनल ड्रॉ करूं तो मुझे 2 ट्राइंगल्स मिलते हैं जो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। उससे क्या निकला था कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है काइट का, दोनों इक्वल है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या था? पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दोनों पेयर। और पैरेललोग्राम की हमने प्रॉपर्टीज करी थी कौन कौन सी? पहला था ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये वाली इसके बराबर, ये इसके बराबर, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। उसके बाद हमने देखा था ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, ऑपोजिट एंगल्स। उसके बाद हमने देखा था एडजेसेंट एंगल्स, सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स इज 180। एडजेसेंट एंगल्स का प्रॉपर्टी था। नेक्स्ट क्या देखा था कि ये जो इसके डायगोनल्स हैं ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। फोर्थ प्रॉपर्टी थी डायगोनल्स की। और आगे हमने क्या पढ़ा कि पैरेललोग्राम में भी कई तरह के पैरेललोग्राम्स हैं, जैसे कि रोहम्बस। रोहम्बस क्या था? पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, रोहम्बस में ऑल द साइड्स आर इक्वल। ये पैरेललोग्राम तो है ही है, पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज इसमें है रोहम्बस में, क्योंकि रोहम्बस इज ए पैरेललोग्राम। खाली इसमें क्या है कि चारों साइड्स आर इक्वल, एंगल कोई भी हो सकता है। उसके बाद हमने पढ़ा था रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या था? ये पैरेललोग्राम तो है ही है, सारी प्रॉपर्टीज ये वाली तो है ही हैं। और क्या है? इट इज ए पैरेललोग्राम ऑफ ईच एंगल एज 90। ये हमने देखा था। नेक्स्ट क्या पढ़ा था? स्क्वायर। स्क्वायर में क्या था? स्क्वायर एक रेक्टेंगल है, मीन्स 90 एंगल्स तो है ही हैं, बट इसमें चारों साइड्स इक्वल है। ये पैरेललोग्राम तो है ही है कि चारों जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी इसके ऊपर अप्लाई होती हैं। और क्या है? चारों साइड्स इक्वल हैं और हर एक एंगल जो है 90 है। इसको हम ये भी कह सकते हैं, इट इज ए रोहम्बस वेयर ईच एंगल इज 90। ये रोहम्बस भी है स्क्वायर, चारों साइड्स इक्वल है ना, यही कंडीशन मुझे रोहम्बस में चाहिए। और हमने क्या पढ़ा था कि इसके जो डायगोनल्स हैं रेक्टेंगल के, क्योंकि ये पैरेललोग्राम में बाइसेक्ट तो करते हैं एक दूसरे को और इक्वल भी होते हैं। ये वाला डायगोनल की लेंथ इस डायगोनल की लेंथ से इक्वल है। और इस केस में जो डायगोनल्स हैं रोहम्बस में, वो बाइसेक्ट तो करते हैं एक दूसरे को, और कैसे बाइसेक्ट करते हैं? परपेंडिकुलरली, मीन्स ये वाले एंगल जो है 90 है, इस केस में भी और स्क्वायर के केस में।
इतना अगर हमें समझ में आता है तो ये जो क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के आप आराम से कर लोगे, आसानी से कर लोगे। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। अब कभी भी आप मैथ्स ओरली नहीं करना, ऐसे सोच सोच के नहीं करना, हमेशा पेन और कॉपी लेके बैठना, छोटे से छोटा क्वेश्चन हो बड़े से बड़ा। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, रफ पिक्चर बना लो, ये रेक्टेंगल है और ये स्क्वायर है। स्क्वायर, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, तो स्क्वायर में क्या है कि चारों साइड जो इक्वल है और एंगल 90 है। अगर ये कंडीशन मुझे इसमें मिल रही है तो ये ट्रू है। स्क्वायर मुझे पता ये है, अगर ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली चीज मुझे सारी इसमें मिल रही है तो ये स्क्वायर है। अब रेक्टेंगल में क्या है, चारों साइड इक्वल तो नहीं है, ये तो अपोजिट साइड इक्वल है, ऑल्दो एंगल्स 90-90 हैं, बट ये जो चारों साइड इक्वल की कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई नहीं होती। सो ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर, दिस इज फॉल्स। अगर इसका उल्टा हो, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, ये इधर मैंने स्क्वायर बनाया, इधर रेक्टेंगल बनाया। अब रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90। इसमें देखो स्क्वायर में एंगल तो मुझे 90 मिल रहा है। अब मैंने क्या देखना, ऑपोजिट साइड, इज दिस साइड इक्वल टू दिस, यस। अब ये वाला जो ऑपोजिट साइड है ये भी इक्वल होनी है, इज दिस साइड इक्वल टू दिस, यस। ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल हैं, ऑल दो चारों साइड्स इक्वल हैं, बट ये कंडीशन जो है ये इसमें सेटिस्फाई हो रही है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। हेंस ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर्स। बी पार्ट, ऑल rhombuses आर पैरेललोग्राम्स। अब हमने जब डिफाइन किया था इनको तो हमने यहाँ पे ये पैरेललोग्राम के हमने कहा था कि ये जो तीन है स्पेशल पैरेललोग्राम्स हैं। डेफिनेशन में ही है कि rhombus इज ए पैरेललोग्राम, सो दिस इज ट्रू। सी पार्ट, ऑल स्क्वायर्स आर rhombuses एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। फर्स्ट देखते हैं, ऑल स्क्वायर्स आर rhombuses, इधर मैं स्क्वायर बना लूंगी और यहाँ पे rhombus। अब rhombus में मुझे क्या चाहिए, ऑल साइड्स आर इक्वल इररिस्पेक्टिव ऑफ द एंगल्स। अब इसमें देखो पैरेललोग्राम तो दोनों हैं ही है, स्क्वायर एंड rhombus। इसमें क्या है, चारों साइड्स इक्वल। क्या ये कंडीशन मुझे यहाँ मिल रही है? यहाँ स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड्स इक्वल, इसमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा कंडीशन और होती है कि इसमें एंगल जो होते हैं 90 होते हैं, इसमें एंगल कोई भी हो सकता है। ये जो कंडीशन है चारों साइड्स इक्वल मुझे यहाँ मिल रही है, यस, ऑल स्क्वायर्स आर rhombuses, दिस इज ट्रू। दूसरा क्या देखना है, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स। अभी हमने ए पार्ट में ये कर लिया, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, यस। नेक्स्ट डी, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स। स्क्वायर का क्या डेफिनेशन है कि ये पैरेललोग्राम है विद एक्स्ट्रा कंडीशन दैट ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90। पैरेललोग्राम तो ये है ही है, सो ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स, दिस इज रॉन्ग, फॉल्स। ई पार्ट, ऑल काइट्स आर rhombuses। इधर काइट बना लेते हैं और इधर मैं एक rhombus बना लेती हूँ। rhombus में क्या चाहिए मुझे, ये पैरेललोग्राम है और विद ऑल द साइड्स इक्वल। इसमें क्या होता है, टू पेयर ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, एक ये हो गया और एक ये। क्या ये कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है कि ऑल साइड्स आर इक्वल? यहाँ तो ऑल साइड्स आर इक्वल नहीं है, दो पेयर इक्वल हैं। अगर ये काइट ऐसी है, ऐसी जैसे ये rhombus है, ये चारों इक्वल, इसमें क्या है, एक पेयर ये इक्वल है और दूसरा पेयर ये भी इक्वल है,
ऑल्दो चारों इक्वल हैं, अगर ये वाली काइट है, ये वाली रोहम्बस है जिसमें चारों साइड्स इक्वल है, सो ऑल काइट्स आर नॉट रोहम्बसेस। ये वाली रोहम्बस नहीं है, इसमें मुझे चारों इक्वल नहीं मिल रहे हैं, इसमें मुझे चारों इक्वल मिल रहे हैं और ये काइट भी है। सो दिस इज फॉल्स, ऑल काइट्स आर नॉट रोहम्बसेस। जो इस शेप की हैं जिसमें चारों साइड्स इक्वल हैं वो रोहम्बस है। नेक्स्ट, इफ ऑल रोहम्बसेस आर काइट्स, इधर पहले रोहम्बस बना लेते हैं और इधर मैं एक काइट बना लेती हूँ। काइट में क्या है, दो पेयर्स ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, एक ये और एक ये। अब मुझे देखना है कि क्या यहाँ पे मुझे ऐसे 2 पेयर्स मिल रहे हैं ऑफ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। रोहम्बस है, चारों साइड्स इक्वल हैं, तो इज दिस इक्वल टू दिस? यस। उसके बाद दूसरा पेयर ये वाला है, इज दिस इक्वल टू दिस? दैट ऑल्सो यस। 2 पेयर्स तो मुझे मिल रहे हैं इक्वल लेंथ के साइड्स के, ऑल्दो चारों इक्वल हैं वो ठीक है, बट 2 पेयर जो काइट की कंडीशन है इसमें सेटिस्फाई हो रही है। सो all rhombuses are kites. Yes, true. G part, all parallelograms are trapezium. पहले इधर एक पैरेललोग्राम बना लो, इधर बना लेते हैं ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या है? ये क्वाड्रिलेटरल है जिसमें मुझे एक पेयर जो है साइड्स का पैरेलल चाहिए, 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। अब इसमें देखो, ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये वाली इसके पैरेलल। तो ये जो कंडीशन है 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, ये वाला पेयर पैरेलल है, यहाँ तो मुझे 2 पेयर मिल रहे हैं पैरेलल साइड्स के, एक तो है ही है। सो ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम्स। यस, ट्रू। H, all squares are trapeziums. इधर स्क्वायर बना लेते हैं पहले और इधर हम बनाते हैं ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में क्या होता है कि 1 पेयर ऑफ साइड्स इज पैरेलल। अब इसमें देखो, स्क्वायर में क्या है, स्क्वायर में इट इज ए पैरेललोग्राम, तो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये वाली इसके पैरेलल, ये वाली इसके पैरेलल। मुझे क्या चाहिए, अगर एक पेयर जो है पैरेलल है तो ये ट्रेपीजियम भी है, ये एक पेयर पैरेलल है, यहाँ तो दोनों पेयर पैरेलल है, एक पेयर तो पैरेलल है ही है, तो दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड हियर। सो ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम्स। यस, ट्रू। Question number 2, identify all the quadrilaterals that have a part 4 sides of equal length. ये सारे quadrilaterals हमने पढ़े, इसमें इक्वल नहीं होता, ट्रेपीजियम में, काइट में इक्वल नहीं होता, पैरेललोग्राम में भी इक्वल नहीं होता, ऑपोजिट साइड्स होती हैं इक्वल। व्हाट अबाउट रोहम्बस? रोहम्बस में चारों साइड्स इक्वल होती हैं, एक तो हो गया रोहम्बस। रेक्टेंगल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड्स इक्वल, सो दूसरा हमें मिल गया स्क्वायर, रोहम्बस एंड स्क्वायर। बी पार्ट, 4 राइट एंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव 4 राइट एंगल्स। राइट एंगल्स किस में है, एक ये इसमें और दूसरा इसमें। एक स्क्वायर में मुझे राइट एंगल्स चाहिए और रेक्टेंगल में, और किसी में एंगल्स का राइट एंगल्स का नहीं है। So rectangle and square. Question number 3, explain how a square is a quadrilateral. Square क्या है, ये है, जिसमें चारों साइड्स इक्वल होती हैं और एंगल 90 होता है। हाउ दिस इज ए क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स। ये होता है ना क्वाड्रिलेटरल,
पॉलीगन ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स और सिंपल पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन इज सिंपल एंड क्लोज्ड कर्व ऑफ एनी लाइन सेगमेंट. अगर 4 लाइन सेगमेंट्स का है, सिंपल है, क्लोज्ड है, तो इट इज ए क्वाड्रिलेटरल. ये सिंपल कर्व है, यस, कोई आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा. इज इट ए क्लोज्ड कर्व? यस, क्लोज्ड है, कहीं से भी ओपन नहीं है. इज इट ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स? 1 2 3 4. यस, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं. यस. सो क्या लिखोगे? सिंस दिस इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स, hence a square is a quadrilateral. Second, explain how a square is a parallelogram. Parallelogram क्या होता है? Opposite sides are parallel. ये इसके parallel और ये इसके parallel. Explain how a square is a parallelogram. ये square है. How this is a parallelogram? Parallelogram के लिए क्या है? This is parallel to this and this side is parallel to this. और इसकी जो 4 प्रॉपर्टीज हैं, opposite sides are equal, this is equal to this, this is equal to this, opposite angles are equal, this is equal to this, ये वाला एंगल is equal to this angle. इसमें देखो स्क्वायर में all sides are equal, opposite तो है ही है, opposite sides are equal, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लग रही है. एंगल्स देखो, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, 90 90 है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, वो भी 90 है, वो भी सेटिस्फाई हो रही है. एडजस्टेंट एंगल्स का सम देखें, 90 प्लस 90 दैट आल्सो इज 180 है. सो पैरेललोग्राम्स की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ सेटिस्फाई हो रही हैं. सो स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम. इवन अदरवाइज स्क्वायर कैसे डिफाइन हुआ था? स्क्वायर इज ए स्पेशल पैरेललोग्राम. इट इज ए पैरेललोग्राम विद स्पेशल फीचर्स. क्या स्पेशल फीचर्स थे? पैरेललोग्राम तो ये है, खाली इसकी साइड्स बराबर और एंगल 90. सो हाउ ए स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम? स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम विद स्पेशल फीचर्स. सो कैसे भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम. थर्ड है रोहम्बस. हाउ अ स्क्वायर इज ए रोहम्बस? रोहम्बस क्या है? चारों साइड्स इक्वल, एंगल्स कुछ भी हो सकते हैं. सो ये जो कंडीशन है इसमें सेटिस्फाई हो रही है कि चारों साइड्स इक्वल हैं. ऑल्दो एंगल्स 90 हैं, एंगल्स कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पे ये 90 नहीं है. सिंस ऑल द साइड्स आर इक्वल इन दिस पैरेललोग्राम, इन दिस स्क्वायर, हेंस इट इज ए रोहम्बस. फोर्थ, हाउ अ स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल. स्क्वायर क्या है? जिसमें चारों साइड्स इक्वल और एंगल 90, ईच एंगल इज 90. रेक्टेंगल क्या है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, दिस साइड इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, एंगल विद ईच एंगल एज 90. अब रेक्टेंगल की ये प्रॉपर्टी मुझे इसमें सारी मिल रही है. ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये इसके इक्वल, ये वाली इसके इक्वल, ये वाली इसके इक्वल. ऑल्दो चारों इक्वल है बट ऑपोजिट पेयर्स तो इक्वल है ही हैं. इसमें भी एंगल 90, इसमें भी एंगल 90. सो अ स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल ऑल्सो. सो आप लिख सकते हो कि अ रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम वेयर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90. एंड इन ए स्क्वायर ऑल्सो opposite sides are equal and each angle is 90. Hence, square is a rectangle. Question number 4. Name the quadrilaterals whose diagonals bisect each other. ट्रेपीजियम में डायगोनल का कुछ नहीं था, काइट में कुछ नहीं था. डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. पैरेललोग्राम पे आ जाओ. इसमें था डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. तो फर्स्ट हो गया पैरेललोग्राम. और रोहम्बस में क्या था? क्योंकि रोहम्बस पैरेललोग्राम है तो ये कंडीशन इसमें भी अप्लाई होती है. रोहम्बस क्योंकि रेक्टेंगल और स्क्वायर भी पैरेललोग्राम्स ही हैं. ये 3 स्पेशल पैरेललोग्राम्स हैं, पैरेललोग्राम्स विद स्पेशल फीचर्स. तो ये प्रॉपर्टी इन तीनों में भी अप्लाई होती है. सो इसमें आ जाएगा पैरेललोग्राम, रोहम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर. सेकंड है
नेम द quadrilaterals whose diagonals are perpendicular bisectors of each other. पैरेललोग्राम में परपेंडिकुलरिटी का कुछ नहीं था, whereas in rhombus diagonals bisect each other perpendicularly. एक तो rhombus है, दूसरा स्क्वायर है. rhombus and square. रेक्टेंगल में क्या था? रेक्टेंगल में परपेंडिकुलर नहीं है, खाली ये एंगल डिफरेंट है, ये डिफरेंट है. इसमें परपेंडिकुलर नहीं थे. इसमें क्या था? डायगोनल्स आर इक्वल. तो इसमें ये दो ही आएंगे. थर्ड है वेयर द डायगोनल्स आर इक्वल. इक्वालिटी वाला कौन सा था? रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल. पैरेललोग्राम है, बाइसेक्ट ईच अदर तो है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स नहीं है. ये बाइसेक्ट ईच अदर एंड आर इक्वल. तो इसमें आ जाएगा रेक्टेंगल. क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज ए कन्वेक्स कोऑर्डिनेटर. रेक्टेंगल क्या है? ये है. कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल्स इसके इंटीरियर में हैं, यहाँ, वो है कॉन्वेक्स. और कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल्स एक्सटीरियर में चले जाते हैं, इंटीरियर में नहीं है, वो वाला है कनकेव. इसके डायगोनल्स कौन से हैं? एक ये है और एक ये है, दोनों जो है इंटीरियर में है. इसके डायगोनल्स कौन से? डायगोनल्स कैसे ड्रॉ करते हैं? जैसे इसको हमने नाम दे दिया ABCD. ए से स्टार्ट करो, नेक्स्ट जो कॉन्जिक्यूटिव है उनको छोड़ दो. कौन से कॉन्जिक्यूटिव है? जो इसी लाइन सेगमेंट के एंड पे जो है B, इसको छोड़ दो. ए से स्टार्ट होता है इस लाइन सेगमेंट पे D. B और D को छोड़ो, C को ज्वाइन करो. तो A और C को ये जो ज्वाइन करा, हमें एक डायगोनल ये वाला ऐसा मिल गया जो इस क्वाड्रिलेटरल के एक्सटीरियर में है. इंटीरियर कौन सा पोर्शन है? ये वाला. और ये आ जाता है एक्सटीरियर में, तो ये है कनकेव. अब हम रेक्टेंगल को देखते हैं, इसके डायगोनल्स कहाँ हैं. अगर तो इंटीरियर में है तो ये कॉन्वेक्स है, अदरवाइज ये अगर बाहर आते हैं तो ये कनकेव है. इसको नाम दे दो ABCD. इसके डायगोनल्स कौन से हैं? A से हम स्टार्ट करते हैं, B और D कॉन्जिक्यूटिव छोड़ दो, C को मिलाओ, एक ये है. नेक्स्ट B लो, इसके कॉन्जिक्यूटिव कौन से हैं? इसके कॉन्जिक्यूटिव में C और A छोड़ दो, D से मिलाओ इसको. नेक्स्ट C से शुरू करेंगे तो B और D छोड़ दो, A से मिलाओ, ऑलरेडी है. ऐसे ही D से ये वाला ऑलरेडी है. ये दो डायगोनल्स हैं इसके जो कि इंटीरियर में है. सो दिस इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. तो क्या लिखोगे? ए रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल because all its diagonals lie in the interior portion. Question number 6, ABC is a right angle triangle. ये है ABC, ये वाला right angle है. O is the midpoint of the side opposite to the right angle. ये right angle है, side opposite है ये AC. AC का जो midpoint है that is O. इससे क्या मिलता है? Given में लिख लो, midpoint means this distance is equal to this. AO is equal to OC. ये मुझे दिया हुआ है. Explain why O is equidistant from A, B and C. Equidistant from A, B and C means कि OA ये वाला distance और O का B के साथ ये वाला distance और O का C के साथ ये वाला distance, ये तीनों distance बराबर हैं. Explain why. So क्या एक्सप्लेन करना है? टू एक्सप्लेन O is equidistant from A, B and C means O का A के साथ डिस्टेंस is equal to O का B के साथ डिस्टेंस is equal to O का C के साथ डिस्टेंस. ये हमें प्रूव करना है. AO is equal to OC is given. अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि AO is equal to OB तो ये प्रूव हो जाएगा. देखो कैसे. अब कैसे प्रूव कर सकते हैं AO is equal to BO? Dotted lines are drawn additionally to help you. Dotted line क्या है? ये कंस्ट्रक्शन आप शो करोगे कैसे
कि ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम ए पैरेलल टू BC, then draw a line from C parallel to AB such that BC is equal to AD and AB is equal to CD. ऐसे आपको कंस्ट्रक्ट करना है. Now this line is parallel to this and this line is parallel to this, और ये इक्वल भी हैं आपस में. तो ये क्या फिगर बन गई? दिस इज ए रेक्टेंगल, implies ABCD is a rectangle. अब हम इसमें रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी यूज करते हैं. क्या रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी थी इसके जो डायगोनल्स हैं वो बराबर हैं. डायगोनल कौन कौन से हैं? AC एंड BD. AC is equal to BD because these are diagonals of a rectangle and diagonals of a rectangle are equal. ABC रेक्टेंगल आप लिखोगे बाय कंस्ट्रक्शन. हमने कंस्ट्रक्ट ही ऐसे किया है कि ये रेक्टेंगल बन गया. अब अगर AC BD के बराबर है, इसका मतलब इनके जो हाफ हैं डायगोनल्स के वो भी बराबर होंगे. अगर ये डायगोनल इसके बराबर है, इसके हाफ भी बराबर होंगे. हाफ कितना है इसका? AC का हाफ कितना है? AO, which implies AO is equal to half BD. ये BD है, इसका हाफ क्या है? ये वाला. ये हाफ कैसे है? ये भी हमें रीजन देना पड़ेगा क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, हेंस दिस BO is equal to OD. क्योंकि BO is equal to OD means BO is half of this. ठीक है, इसमें आप रीजन दे दोगे बिकॉज डायगोनल्स of a parallelogram, here it is a rectangle here bisect each other. Bisect each other क्या देगा वो? That is BO is equal to OD. This is equal to this, which implies BO is half of BD. क्योंकि ये इसके इक्वल है तो ये इसका हाफ ही हुआ, तो हाफ BD की जगह हमने लिख दिया BO. इसको दे दो 1. अब इन दोनों को हम मिलाएं. AO is equal to OB and AO is equal to OC implies OA is equal to OB is equal to OC. क्योंकि AO OC के भी बराबर है, OB के भी बराबर है, तो OB और OC भी आपस में बराबर हो गए और OA तो इनके बराबर है ही है. यही हमें प्रूव करना है. बाय 1 एंड गिवन AO is equal to OC we get OA is equal to OB is equal to OC. लास्ट में आप लिखोगे बाय 1 एंड गिवन AO is equal to OC gives us AO is equal to BO is equal to CO. यही हमें प्रूव करना था. OA और OA की बात है. OA is equal to OB is equal to OC, hence proved. इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है यहाँ पे. उम्मीद करती हूँ आपके कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे. चैप्टर इतना मुश्किल नहीं लगा होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, share, comment and subscribe. Thank you.